अच्छा। नमस्ते दोस्तों, जैसा कि मैंने आप सभी से कहा था कि मैं आप सभी के लिए पीआईक्यू, आरआरबी, एनटीपीसी के जितने भी सारे अभी तक में हुए हैं, सारे पीआईक्यूज मैं करवाऊँगा आपसे। ये जो है आपको 28 तारीख को फर्स्ट शिफ्ट में इसका एग्ज़ाम हुआ था और इसके फर्स्ट क्वेश्चन की बात करूँ तो ये सुकन्या समृद्धि योजना, इसे इंट्रोड्यूस किया गया था बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ कैंपेन के अंतर्गत। और इसका सुकन्या समृद्धि योजना जो है आपको लाया कब गया था? 22 जनवरी 2015 को लाया गया था। और इसमें क्या था कि कुछ पैसे जो है डिपॉजिट करने होते थे पर मंथ, और उसको जो बाद में जो है ये लड़कियों के लिए स्मॉल डिपॉजिट स्कीम फॉर द गर्ल चाइल्ड के लिए था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। कह रहा है कि कौन सा कंट्री जो है इनमें से बिम्स्टेक का मेंबर नहीं है? बिम्स्टेक बिम्स्टेक जो है एक ऑर्गेनाइजेशन है। इसमें जो है इंडिया इसका मेंबर है, नेपाल भी है, भूटान भी है, लेकिन मालदीव जो है इसका मेंबर नहीं है। बिम्स्टेक की बात करें तो बिम्स्टेक का जो है स्थापना 6 जनवरी 1997 में हुआ था। और इसकी हेडक्वार्टर की बात करें तो इसका हेडक्वार्टर ढाका बांग्लादेश में है। और इसका जो है इसमें टोटल 7 कंट्रीज हैं। और इसका बिम्स्टेक का जो है हालिया 6th समिट हुआ है इसका। और इसका समिट कहाँ हुआ है? थाईलैंड में हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अब सवाल कह रहा है कि कौन सा जो है इनमें से जो है सेवन सिस्टर स्टेट नहीं है? सेवन सिस्टर स्टेट कहते हैं किसको हैं? जो भी हमारे नॉर्थ ईस्ट में जो स्टेट है वो सारे को जो है सेवन सिस्टर में आते हैं, जिसमें से त्रिपुरा, मिजोरम, मेघालय, ये सारे जो है सेवन सिस्टर में आते हैं। बट लेकिन सिक्किम जो है सेवन सिस्टर में नहीं आता। सिक्किम जो है आपको भूटान और नेपाल के बीच में पड़ता है। अब सवाल कह रहा है कि इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट पार्लियामेंट में जो पास हुआ था ये कब हुआ था? 1986 में पास हुआ था। अब कह रहा है कि इंडिया का जो फर्स्ट सेमी हाई स्पीड ट्रेन जो है वो जिसका नाम था वंदे भारत एक्सप्रेस, ये किन दो शहरों के बीच में सबसे पहले चलाया गया था? ये आपको न्यू दिल्ली और वाराणसी जंक्शन के बीच में चलाया गया था। अब कह रहा है कि मल्टी बैरल रॉकेट सिस्टम जो है डीआरडीओ ने जो डेवलप किया था, इसका क्या नाम था? इसका नाम क्या है? पिनाका नाम है। और डीआरडीओ की बात करें तो डीआरडीओ का हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है। और डीआरडीओ की स्थापना जो है 1 जनवरी 1958 में को हुई थी। फिर की बात करते हैं तो अब कह रहा है सवाल कि 55वां ज्ञानपीठ अवार्ड 2019 में किसको दिया गया था? अच्युतन नंबूथिरी को दिया गया था। और ज्ञानपीठ अवार्ड की बात करें तो ज्ञानपीठ अवार्ड जो है आपको साहित्य के क्षेत्र में दिया गया था। और हाल ही में जो 2025 का ज्ञानपीठ अवार्ड है ये आपको जो है विजय कुमार शुक्ला जी को दिया गया है। अब नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। महात्मा गांधी ने जो स्टार्ट किया था साल्ट मार्च, जिसमें साबरमती से दांडी तक जाना था और नमक कानून को तोड़ना था, इसमें इसमें जो है आपको कह रहा है कि दांडी जो है गुजरात के किस डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है? तो दांडी जो गुजरात के नवश्री डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। अब सवाल कह रहा है कि कौन सा जो पास जो है श्रीनगर और लेह को जो है जोड़ता है? तो जोजिला पास जो है श्रीनगर को लेह से जोड़ता है। अब सवाल कह रहा है कि यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का कौन सा जो है कंट्री जो इसका परमानेंट मेंबर नहीं है? तो इसमें टोटल आप बता दें कि यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के टोटल 5 परमानेंट मेंबर हैं, जिसमें फ्रांस, यूके, चाइना, यूएसए एंड रसिया जो है इसके परमानेंट मेंबर हैं। जापान जो इसका परमानेंट मेंबर नहीं है। और यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की बात करें तो इसका हेडक्वार्टर आपका न्यूयॉर्क यूएसए में है। और इसका जो है स्थापना जो है 17 जनवरी 1946 1946 को हुई थी। अब कह रहा है सवाल कि कौन सा महादेश में जो है गोबी डिजर्ट पड़ता है? गोबी डिजर्ट आपको जो है एशिया महादेश में पड़ता है। अगला सवाल कह रहा है कि महारत्न कंपनियां जो है इसमें से कौन से जो है महारत्न कंपनियां लिस्टेड है? तो ये कोल इंडिया लिमिटेड जो है महारत्न कंपनी है। और महारत्न कंपनी की बात करें तो अभी जो है महारत्न कंपनी टोटल जो है 13 है। 13 महारत्न कंपनी है। और जिसमें जो महारत्न कंपनी में जो लेटेस्ट जो जुड़ा है वो कौन है? हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड हेल है। ये कंप्यूटर से क्वेश्चन है। उबंटू उबंटू क्या है? एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। अब सवाल कह रहा है कि 1 जनवरी 2019 को बैंक ऑफ बड़ौदा में जो है कौन सा दो बैंक को मर्ज कर दिया गया था? विजया बैंक और देना बैंक को जो है बैंक ऑफ बड़ौदा में मर्ज कर दिया, यानी मिला दिया गया था। अब सवाल कह रहा है कि कंप्यूटर का जो है ब्रेन किसको कहा जाता है? सीपीयू को कहा जाता है। अब कह रहा है कि इसरो ने जो लॉन्च किया था मार्स ऑर्बिटर मिशन वो कब किया था? 2013 में। अब इसरो की बात करें तो इसरो का जो है हेडक्वार्टर जो है आपको बेंगलुरु
कर्नाटक में पड़ता है और इसरो का जो स्थापना दिवस है 15 अगस्त 1969 को, यानी 15 अगस्त 1969 को हुआ था। अब सवाल कह रहा है कि अमाउंट ऑफ सब्सटेंस का यूनिट क्या है? अमाउंट ऑफ सब्सटेंस का यूनिट मोल होता है। अब कह रहा है कि राज तरंगिणी का ऑथर कौन है? कल्हण है। राज तरंगिणी का ऑथर कौन है? कल्हण है। अब कह रहा है कि पट्टा चित्र स्टाइल ऑफ पेंटिंग, पट्टा चित्र स्टाइल ऑफ पेंटिंग जो ये सबसे पुराना है और फेमस है, ये किस स्टेट का है? ये ओडिशा स्टेट का है। और कह रहा है कि कौन से सिख गुरु ने जो है खालसा पंथ को स्थापित किया था? खालसा पंथ को किसने किया था? शुरू श्री गुरु गोविंद सिंह जी ने। श्री गुरु गोविंद सिंह जो है सिख के 10वें सिख सिख के गुरु थे और इनका जन्म जो है बिहार के पाटलिपुत्रा में हुआ था। अब कह रहा है कि कौन सा मॉन्यूमेंट जो है दिल्ली में लोकेटेड नहीं है? अलाई दरवाजा, हुमायूं टॉम्ब, इंडिया गेट, ये सारे दिल्ली में है, लेकिन बुलंद दरवाजा जो है दिल्ली में नहीं है, ये आपको यूपी में पड़ता है। अब कह रहा है कि कौन सा डिजीज जो है वायरस से होता है? वायरस से कौन सा डिजीज होता है? चिकन पॉक्स। अब कह रहा है कि एक कंप्यूटर डोमेन है जिसमें इंटरनेट से रिलेटेड है ये, और ये यूआरएल का फुल फॉर्म क्या होता है? यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। अब कह रहा है कि सेरीकल्चर, सेरीकल्चर किससे रिलेटेड होता है? ये सिल्क फार्मिंग से रिलेटेड होता है। सेरीकल्चर किससे? सिल्क फार्मिंग से। और फिश फार्मिंग की बात करें तो फिश फार्मिंग किससे रिलेटेड है? फिशिकल्चर से। और बी फार्मिंग जो किससे रिलेटेड है? एपीकल्चर से। अब कह रहा है कि कौन सा जो है सिम्बायोटिक रिलेशनशिप अपनाता है? तो इसमें जो है लिचेंस जो है सिम्बायोटिक रिलेशनशिप अपनाता है और बैक्टीरिया भी जो है सिम्बायोटिक रिलेशनशिप अपनाता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है आपका कि यूनाइटेड नेशन वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे 2020 का थीम क्या था? बायोडिवर्सिटी था। अब कह रहा है कि कौन जो है प्रार्थना समाज के फाउंडर थे? प्रार्थना समाज के फाउंडर जो है आत्माराम पांडुरंग जी थे, और इन्होंने जो है प्रार्थना समाज को 1875 ईस्वी में, हाँ 1875 ईस्वी में जो है महाराष्ट्र में किया था। अब सवाल कह रहा है कि साउंड जो है किस मीडियम में पास नहीं कर पाता? साउंड जो है आपका वैक्यूम में, यानी निर्वात में पास नहीं कर सकता है। कह रहा है कि खेलो इंडिया यूथ गेम 2020 कब हुआ? कहाँ हुआ था? ये 2020 में गुवाहाटी में। और अभी का जो 2024 का खेलो इंडिया यूथ गेम जो है अधिकतर जो है चीज जो है आपका तमिलनाडु में हुआ है, लेकिन कुछ चीज जो है नॉर्थ ईस्ट कंट्री में भी हुआ है। तो नॉर्थ ईस्ट स्टेट में हुआ, सॉरी। व्हाट इज द मैक्सिमम स्ट्रेंथ ऑफ मेंबर ऑफ लोकसभा? यानी कि लोकसभा के जो है कितने टोटल मैक्सिमम स्ट्रेंथ है? टोटल कितने हैं? मैक्सिमम स्ट्रेंथ 552। राज्यसभा की बात करें तो मैक्सिमम स्ट्रेंथ 250 है। अब सवाल कर रहा है कि दूसरा जो है बैटल जो है दूसरा युद्ध जो है पानीपत में अकबर और हेमू के बीच लड़ा गया था, और ये कब लड़ा गया था? ये 1556 में। और इसके पानीपत की बात करें तो टोटल पानीपत में 3 युद्ध हुआ है। पहला जो है पानीपत युद्ध जो है आपका बाबर और इब्राहिम लोधी के बीच में हुआ था 1526 में। और तीसरा जो है आपका जो है मराठा और अहमद शाह अब्दाली के बीच में 1761 में हुआ था। अब नेक्स्ट सवाल की बात करें तो कदानुकुलम न्यूक्लियर पावर स्टेशन जो है ये आपका तमिलनाडु में पड़ता है। अब कह रहा है कि यंगेस्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया का यंगेस्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कौन कौन थी? ये थी श्री नीलम संजीवा रेड्डी जी थी। अब सवाल कह रहा है कि साउथ अमेरिका जो एक महादेश है, इसमें जो है इस कौन से कंट्री का नाम बताना है जो लैंडलॉक्ड है? ये कौन है? पैराग्वे और बोलीविया। अब कह रहा है कि सेंट्रल पोटैटो रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया कहाँ लोकेटेड है? ये आपको शिमला में लोकेटेड है, सेंट्रल पोटैटो रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया। अब सवाल कर रहा है कि इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का जो है हेडक्वार्टर कहाँ है? ये हेग है। हेग जो है आपका नीदरलैंड में पड़ता है। अब कह रहा है कि फ्रीडम इज माई बर्थ राइट एंड आई शैल हैव इट, ये किसने कहा था? ये आपको बाल गंगाधर तिलक जी ने कहा था। अब कह रहा है कि इंडिया का कौन सा स्टेट जो है लॉन्गेस्ट मेन लैंड कोस्ट लाइन जो है शेयर करता है? ये कौन करता है? ये गुजरात करता है। सबरीमला टेम्पल कहाँ है? सबरीमला टेम्पल आपको केरल में है। सबरीमला टेम्पल केरल में है।
धन्यवाद दोस्तों। ये सारे आपका जीएस के जो जितने भी पूछे गए थे वो सारे आपको करवा दिए हैं, और आपको जो इसमें मैथ और रीजनिंग के क्वेश्चन यदि आप करना चाहें तो आप वीडियो को पॉज़ करके सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।